हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी। मैं रोशनी मैम आप सभी को एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर मेरी आप लोग कल वाली वीडियो देखे होंगे तो कल मैं उसमें प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या और पूर्णांक के बारे में बताई होंगी। तो आज की जो मेरी क्लास होगी वो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या की होगी। तो अभी ये 3 संख्याएं छूट गई थी। तो जो भी दोस्त इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास होगी वो परिमेय संख्या की होगी। तो परिमेय संख्या, पहले तो जो हमारा एनसीईआरटी जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। बोलते हैं रियल नंबर्स। अब इसके अंदर जो भी चीज था मैं उस दिन बताई थी, लेकिन 3 चीज बच गई थी। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या होता क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर मैं लिखवाऊंगी। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या होता है, प्रत्येक संख्याएं, कोई भी संख्या हो जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, उसे ही क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q का मान क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो P और Q उसमें जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। वो जो P व Q का HCF होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए मैं लिख देती हूँ। प्रत्येक संख्याएं, प्रत्येक संख्याएं, प्रत्येक संख्याएं जिसे, प्रत्येक संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 व P व Q पूर्णांक होते हैं, P व Q पूर्णांक होते हैं, P व Q पूर्णांक होते हैं, और जो P और Q होते हैं उनका HCF 1 आना चाहिए। P व Q का HCF इक्वल टू मतलब 1 मीन्स P व Q का HCF 1 आना चाहिए, आना चाहिए। तो क्या लिखा है, प्रत्येक संख्याएं, प्रत्येक संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब P/Q मीन्स, मान लीजिए ये P/Q, अब ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली को, ये जो P है उसे बोलते हैं अंश और Q को बोलते हैं हर। अब अंश को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। अब हर को बोलते हैं डेनोमिनेटर, इसे बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो P व Q जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब जहां Q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, Q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। क्यू मीन्स क्या, आपका हर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। वो पी व क्यू पूर्णांक होते हैं। जो पी व क्यू होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक तो आप जानते ही हैं, जिसमें पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है, उसे ही पूर्णांक कहते हैं। और जो पी व क्यू है उनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एक, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए कि जीरो परिमेय संख्या है या नहीं, तो जीरो बिल्कुल परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। अगर मैं पूछूं कि बताइए एक बट्टे जो जीरो है वो परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप देखेंगे कि अभी बताया गया है ऊपर Q नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो Q का ही मान जीरो है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो एक बट्टे जीरो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कि बताइए एक बट्टे तीन क्या है, एक बट्टे तीन परिमेय संख्या है कि नहीं, P बट्टे Q के रूप में लिखा है, इसका क्या है, हर जीरो भी नहीं है, इसे पता चल रहा है कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन देखते हैं कि इसका एचसीएफ एक आ रहा है कि नहीं। देख रहे हैं कि एक और तीन का जो एचसीएफ है एक आएगा कि नहीं। तो एक और तीन का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ एक आ जाएगा। इसका मतलब जो एक बट्टे तीन है, मतलब इस पे तो सारे नियम लागू हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक बट्टे जो तीन है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर मैं पूछूं कि बताइए माइनस दो बट्टे जो चार है, दो बट्टे जो चार है, बताइए परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहले तो हम देखेंगे ये पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा है, और क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी है, मतलब जीरो के बराबर भी नहीं है। क्यू जीरो के बराबर भी नहीं है। पी व क्यू पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक भी है दोनों। और एचसीएफ पी व क्यू का एचसीएफ, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, इनका एचसीएफ एक आना चाहिए। तो देखते हैं एक आ रहा है कि नहीं। दो और चार का एचसीएफ करते हैं, तो दो दूनी चार, इसका एचसीएफ तो एक आया ही नहीं। दो और चार का एचसीएफ एक आया ही नहीं, इसका मतलब जो माइनस दो बट्टे चार है वो परिमेय संख्या नहीं है। अभी देखिए इसके कई रूप होते हैं। मान लीजिए अगर हम इसको काट दें, इसका रूप सरल कर दें, तो देखेंगे दो एकम दो, माइनस लग जाएगा, और दो दूनी चार। अब देखते हैं जो माइनस एक बट्टे दो है, इसका एचसीएफ करने पर एक आ रहा है कि नहीं। तो वन टू जा टू, तो इस तरह क्या हो गया, इसका एचसीएफ एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। इस तरह ये क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, लेकिन जब इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका P बट्टा Q के रूप में हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह आप जान गए। अगर मैं पूछूं कि बताइए कि 8 परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप देखेंगे, आप सोचते होंगे कि अभी बताया गया है कि जिसे P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन देखेंगे कि ये तो सिर्फ P ही है, Q तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। मतलब आप सोचेंगे कि इसका मतलब तो ये होगा ही नहीं, लेकिन ये गलत है। 8 एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, तो मैं बता भी देती हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हो, उसके नीचे कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है, एक होता है। तो इस तरह अगर 8 है तो 8 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। इसलिए 8 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब मैं ऐसे पूछूं, बताइए 1/5, तो ऐसे भी क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग परिमेय संख्या जान गए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो पहले तो मैं बता देती हूँ अपरिमेय संख्या, फिर लिखवा दूंगी।
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल IRRATIONAL, इरेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे ही क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे ही तो बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो लिख देती हूं, जिसे P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जितनी भी अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? इसके पहले वीडियो में मैं आप लोग को बताई हूं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो जो भी दोस्त नहीं अगर देखे होंगे तो मेरी पहली वाली वीडियो देख लेंगे, तो उसमें मैं बताई हूं अभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए फिर से मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल एक से कटती है और स्वयं से कटती है। तो जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको अगर अंडर रूट में लिखें तो उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, √11 etc. ऐसे बहुत सी हैं अभाज्य संख्याएं। तो ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ऐसे अगर मैं एक पाई भी एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे ही क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आपका नंबर आता है वास्तविक संख्या का। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तब मैं आप लोग को बताती हूं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो यहां लिख देती हूं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप लोग आज क्या क्या जान गए? आज जाने हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। अगर आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे तो क्लास 8 का पहला ही चैप्टर है परिमेय संख्या। तो जो बच्चे पढ़े होंगे तो उनको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आज मैं बता दी इतना चीज। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर से एक बार कहती हूँ कि जो जितने भी लोग नए आए होंगे लोग अगर चैनल पे, तो वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।